उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज फिर एक बार उस समय मातम फैल गया जब मॉर्निंग वॉक पर निकले एक फौजी और उसकी बहन भांजे को एक अनियंत्रित लोडर ने रोड डाला, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारकर लोडर तो पलट गई, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। अभी मालूम हुआ, लोगों ने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था, कोई अज्ञात वाहन एक्सीडेंट कर गया है। ये डग्गा है, बसवारी गांव का है। इसमें एक बच्चा 8-10 साल का, एक महिला है, एक आदमी, तीन की मृत्यु हो गई है। टहलने गए थे सुबह। कौन कौन एक्सपायर हुआ इसमें? एक फौजी, उनकी बिटिया, एक बहन। क्या कंडीशन है? एक्सीडेंट के बाद जब वो यहाँ पे लाए एम्बुलेंस से, तो हमने उनका एग्जामिनेशन किया और वो उनमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे और वो ब्रॉड डेड। हुगली जिले के बड़ेल शहर से स्थित अति प्राचीन बड़ेल चर्च का दर्शन करने आए कोलकाता स्थित ब्रिटिश दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर स्कॉट फुसेदोन वुड ने भारत को सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का मिश्रण बताया। It's a privilege to visit. It's obviously a very special place with incredible importance and meaning to lots of people, and it's lovely to be here. I'm delighted we could visit. With 5 people. Years, I'm sure a British diplomat has visited at some point. Definitely. I'd be surprised if I was the first. शिवपुरी के मड़ीखेड़ा क्षेत्र में 3 शिकारी नेशनल पार्क की सीमा में शिकार करते हुए चीतल के मांस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि हम पूरी तरह निर्दोष हैं। इस मामले में रेंजर साहब ने मीडिया के कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। बीच के पार के उधर से पहली साइड। और जो मांस कहाँ से पकड़ा है इन्होंने? वो उधर ही आदमी थे, हम ताप रहे थे, वो रात में आए वहीं पे। मांस किससे बरामद किया था? वो लाला नाम का एक मोड़ा था और वो भाग गए थे। हाँ, वो वहीं रह गए, बिना छोड़े। बीच में सर नहीं पड़े हुए, तीनों लोगों को साथ में पकड़ा। साथ में पकड़ा। मांस इनके पास पहले से रखा था? पहले नहीं सर। किससे लाए थे मांस? बेल आए, मन्नू तू और लाला शिकारी दूसरे थे। हाँ, दूसरे शिकारी थे। सांगली में शिव स्वराज्य दल के संस्थापक अध्यक्ष ब्रिगेडियर दुधीर सावंत की अगुवाई में सांगली कलेक्ट्रेट कचहरी पर रैली निकालकर जमकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। बंद पड़ी महसाल सिंचाई योजना को तुरंत शुरू करने की मांग आंदोलनकर्ताओं की प्रमुख मांग थी। फुल पिक्चर पुढे आहे की महाराष्ट्रातल्या काना कोपऱ्यातनं शेतकऱ्यांना आम्ही उभे करू, संविधान मोर्चा म्हणून आम्ही निर्माण केला आहे। आमचा न्याय अधिकार, संविधानात दिलेला अधिकार मिळवण्यासाठी आम्ही जबरदस्त संघर्ष करू आणि जर वेळ पडली आणि शेतकरी भडकला तर ते फडणवीसही राहणार नाही आणि मोदीही राहणार नाहीत, हे त्यांनी लक्षात ठेवा। नाही, आता हे सरकार आमचं आहे, आमच्या बापाचं सरकार आहे, कारण संविधानाने हे सरकारचं सार्वभौमत्व जनतेकडे दिलेलं आहे। त्यामुळे एक गोष्ट आहे, ते धंदेवाईक आहेत का कोण आहेत मला माहित नाही, की मी कधीच भेटलेलो नाही, पण त्यांच्या वक्तव्यावरनं हे बिझनेसमॅन वाटतात आणि म्हणून भांडवलदारांचे तट्टू वाटतात आणि म्हणून ते शेतकऱ्यांचा नोटा छापण्याचा कारखाना आम्ही आहोत का विचारतायत। हुगली सिंगूर थाना अंतर्गत सहाना पाड़ा इलाके में उग्र महिलाओं के एक समूह ने देसी शराब के अड्डे को तोड़ दिया। महिलाओं का आरोप है कि बार बार सूचित करने के बाद भी पुलिस के कार्रवाई न करने से तंग आकर स्थानीय महिलाओं ने ये कदम उठाया है। महिलाओं ने बताया कि लंबे समय से देसी शराब का अड्डा उनके इलाके में गैरकानूनी रूप से चलाया जा रहा था। এই ঠেকটা আজ আমি জন্ম থেকে হয়ে দেখছি, কোনোদিন কোনো আপত্তি নেই, পুলিশ আসে ওইখান থেকে ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়, তারপর আবার এইখানে লুকিয়ে বিক্রি হয়। আজ যখন একটা ভাঙা হয়েছে, সাহস পেয়ে এটাও ভাঙতে এসেছি আমি। এরকম বারবার লোক এলে আমরা খুশি হই, দেশটা ভালো থাকে। এই মদ ফদ খেয়েছে, রান্না ভাতকে ফেলে দেবে, রাঁধতে দেবে না, সংসার চলছে না, কিন্তু মদ খাওয়ার পয়সা আগে আসছে। আগে সংসার চালা তারপর মদ খাবি, সেটা কেউ করে না। এটার মধ্যে আমাদের রাগ। কত লোক এরকম মদ খেয়ে খেয়ে মরে যাচ্ছে, তাদের পরিবারগুলো কি হবে?
आजमगढ़ चुनावी रंजिश के चलते मारपीट व फायरिंग के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व सांसद रमाकांत यादव के भतीजे रविंदर यादव की बुधवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे जहां प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, वहीं रमाकांत यादव के समर्थकों में हड़कंप मच गया। मौत तो पहले तो यह है कि वहाँ के प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और जेल में इसी तरह से एक घटना और हुई थी। इसको सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, उसको भी लोगों ने इनको किया। एक बेचारा मजदूर मारा गया, जेल में ही मारा गया। आज तक उसका कुछ हला भला नहीं हुआ, FIR तक नहीं हुआ। इसी तरह से पूरी सरकार में ये हो रहा अत्याचार, जुर्म हो रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं क्या दोष दूँ, किन लोगों का दोष दूँ? सारा दोष सरकार का है, यहाँ की व्यवस्था का है। प्रमुखी वाले चुनाव में था भी नहीं मौके पर, और पकड़ के ले आकर जेल में ठूस दिया, इसको मुजरिम बनाया गया। ये है यहाँ की कहानी। तो कोई सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है यहाँ, मनमाना सब चल रहा है। भले ही बाल मजदूरी को लेकर सरकार टीवी और पेपर के माध्यम से लोगों को जागरूक करती आ रही है, लेकिन शायद ही इस पर कोई ध्यान दे रहा है। ताजा मामला अलीगढ़ के तहसील इगलास से जुड़ा हुआ है, जहां एक ईंट भट्टा पर छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शासन प्रशासन इस तस्वीर से नजर बचाए हुए है। ईंट पाती। कब से पात रहे? अभी आए। पैसे वगैरह मिलते हैं कुछ? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? अब क्या पता हमको। नाम क्या आपका? सुनील। किसी स्कूल में पढ़ते हो? गाँव में पढ़ते। हम कर रहे करीब 11-12 साल। यहाँ बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, क्या उन्हें कोई पैसा वगैरह मिलता है? ना, ये अभी 4-8 दिन। एशिया में सबसे बड़ी चीनी मिल के रूप में पहचाने जाने वाली सांगली के बसंत दादा सहकारी किसान चीनी मिल को प्रदूषण फैलाने का दोषी मानकर सांगली सुधार समिति द्वारा मिल के विरोध में पिछले 6 महीनों से मुहिम छेड़ रखी थी। उस लड़ाई को अब सफलता मिली है। सांगली के 7 गांव को पानी आपूर्ति करने वाली प्रादेशिक योजना में काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने से गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। परेशान कर्मचारियों ने वेतन की मांग करते हुए सांगली जिला परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया है। पानी पुरवठा योजना 6 योजना से हम सभी कर्मचारी हैं। उसमें से कुंडल, नांद्रे वसगड़े, कासेगांव, जुनेखेड़, नवेखेड़, वाघोली और तुंगबागनी, ये ऐसी योजना है। इसमें 63 कर्मचारी है और उनका कहीं 4-5 महीनों से पगार नहीं है। इसलिए हमारे मांगे है 1 से 5 तारीख तक पगार मिलना चाहिए, और 12 बरस और 24 बरस की सेवा है वो मिलनी चाहिए, और सेवानिवृत्त का वो है वो भी शासन के हेड पे से मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सांगली की हवा और पानी के प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया गया है। प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों में जन जागृति कर लोगों की मदद से ही प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु अवैध मेडिकली प्रैक्टिस विरोधी कृति समिति द्वारा 18 फरवरी को नो व्हीकल डे मनाने का आह्वान किया है। एक्शन कमेटी अगेंस्ट अनफेयर मेडिकल प्रैक्टिस की तरफ से 18 फरवरी को सांगली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में नो व्हीकल डे का अरेंजमेंट किया है। लोगों की हेल्थ के लिए और पोल्यूशन के लिए इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। जो पोल्यूशन है सांगली शहर में, ये देश की उच्चतम पातळी का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन और वाटर का पोल्यूशन है। इससे लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए, लोगों ने इसमें शरीक होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर देश को साफ सुथरा बनाने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उनकी सरकार संत गाड़ के बाबा स्वच्छता अभियान जैसी योजना को राज्य की सरकार बंद करने जा रही है। ये योजना महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता RR पाटिल ने 1.5 दशक पूर्व शुरू की थी। इसे UNO तक ने नवाजा था। महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा के नाम से जो ग्राम स्वच्छता अभियान चालू था, वो अभी ग्राम स्वच्छता अभियान पर स्टे दे रहे हैं। तो
आर.आर. पाटिल साहब के जब आर.आर. पाटिल साहब हमारे ग्राम विकास पानी पुरवठा मंत्री थे, तब उन्होंने अति से अच्छा ये जो योजना है वो लाई थी, संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, और उसी योजना पर अभी ये सरकार स्टे दे रहा है। ये बहुत दुर्दैवी बात है और बहुत खेदजनक बात है कि सरकार ऐसा कर रही है। हुंगली हाल के दिनों में एक और जहां हुंगली जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जिले की आम जनता सहमी हुई है, वहीं दूसरी ओर 1 फरवरी को जिले के सिंगूर थाना क्षेत्र के अजमनगर इलाके में स्थित योर चॉइस नामक पेट्रोल पंप में हुई डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हुंगली जिला पुलिस अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। আপনারা জানেন একটা বড় এখানে ক্রাইম হয়েছিল, ক্রাইম এগেইনস্ট প্রপার্টি। বেসিক্যালি 31 তারিখ রাত্রে, 1 তারিখে একদম আর্লি মর্নিং অ্যারাউন্ড 4 AM তখন একটা ইয়োর চয়েস বলে পেট্রোল পাম্প আছে হাইওয়ে রুট দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপরে, ওখানে 5-6 জন দুষ্কৃতী ঢুকে ওখান থেকে ক্যাশিয়ারকে ওভার পাওয়ার করে ওখান থেকে 2 লাখ টাকা নিল, আর ওখানে একজনকে সমর বাহাদুর নাম, তাকে খুব সিরিয়াসলি ইনজার্ড করলো, তার মাথায় রড দিয়ে মারা হলো। ওখান থেকে টাকা নিয়ে ওরা ওখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপরে এই কেসের ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়। পরবর্তীকালে সমর বাহাদুর যিনি ইনজার্ড ছিলেন উনি একদিন পুরে মারাও যান। এটা একটা অনেক খারাপ ইনসিডেন্ট হয়েছিল, খুব একটা হিনেস ক্রাইম হয়েছিল। তারপরে একটা স্পেশাল টিম ফর্ম করা হয় এডিশনাল এসপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জয়িতা বসুর ওনার নেতৃত্বে। एसडीपीओ श्रीरामपुर सुबिमल पाल, एसडीपीओ चंदननगर, ओसी डानकुनी, ओसी सिंगूर और हमारे अन्यान्य जो फाड़िर अफिसर আছে যারা ক্রাইম ওয়ার্ককে ভালো বুঝে তাদেরকে নিয়ে একটা টিম তৈরি করা হলো। ওনারা এটা কন্টিনিউয়াসলি পারসিউ করলেন কি ক্রিমিনাল গ্রুপকে ডিটেক্ট করার ক্ষেত্রে। আমাদেরকে এর মধ্যে হেল্প আমরা পেয়েছি, সিসিটিভি ফুটেজ, পেট্রোল পাম্পে সিসিটিভি লাগানো ছিল, ওখান থেকে কিছু ক্লু আমরা পেয়েছি। এর ছাড়া বিভিন্ন হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স তার মাধ্যমে আলটিমেটলি কেসটা ডিটেক্টেড হলো আর গ্যাংয়ের 4 জন মেম্বার ধরা পড়ে। हुंगली बालागढ़ के मलाचो कोऑपरेटिव मैदान में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्मी सम्मेलन में मंत्री रजपाल सिंह ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाने वाले माकपा समेत विरोधी पार्टियों पर सीधा हमला करते हुए कहा कि माकपा के शासनकाल में पश्चिमी मिदनापुर के जंगल महल पर माओवादियों का कब्जा हुआ करता था एवं उनके डर से आम जनता में त्राही त्राही मची थी। इंटरव्यू दी तो कि जदी कारो साहस अच्छे ताले अमल के धोरे दिखा क्यों के दौड़ते पड़तो ना, और टीवी वाला रहा, रिपोर्टर वाला रहा, सब समय उसके संगे कथा बोलतो, सब समय के देखा जाए तो किंतु डरा जेतो। हमारे ममता बनर्जी যখন मुख्यमंत्री হয়েছে जानतो कि पुलिस एका पारबे ना, किशन जी के धरते पुलिस पारबे ना, किशन जी इंटेलिजेंस का निजी हाथे निये 3 मास मध्य किशन जी के एनकाउंटर करे मेरे देश है। नक्सलाइट मूवमेंट, माओवादी मूवमेंट जंगल महल मध्य पूरा शेष हो गए। शहजादपुर तिराहे के पास अकबरपुर चीनी मिल का अवैध ट्रैक्टर ट्राला अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी में घुस गया, जिसकी चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग भी ट्राला की चपेट में आने से घायल हो गए। इस घटना के बाद ट्रैक्टर का चालक ट्राला छोड़कर मौके से फरार हो गया। बुढ़ा उड़ा ना मार पिटिया टाइमर ननद के दूते एई गड़िया चढ़ावते लेके गया मड़ैया में गुस्सा आ गया। मोरी से चिल्ला ट्रक गड़िया लेके आवा तो देखा आवत। आज सुबह से ही लगातार घाटी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है, जहां इसका असर जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे कौमी शहर पर देखने को मिला। बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे बंद किया गया। आके बनाल आके हम फंस गए टनल के पास। यहाँ हमको 4 घंटे से फंसे हैं सुबह से। तो यहाँ कोई ट्रैफिक जाम है, कोई स्लो कोई नहीं, यहाँ कोई ट्रैफिक कुछ नहीं है, ट्रैफिक वाला है कोई नहीं है। हम यहाँ फंसे हैं, सर्दी से मर रहे हैं हम यहाँ, बच्चे साथ में हैं, हम कहाँ जाएँ आप? पैसेंजर क्यों छोड़ते हैं ऐसे, अलाउड क्यों करते हैं? ये नहीं है, रास्ता बंद है, गाड़ी चाहिए, अलाउड नहीं करनी चाहिए गाड़ी। कल रात तकरीबन को 2:30 बजे से स्नोफॉल हो रहा था, तो उसके बाद हमने दोनों साइड से अभी मेरी रामन से बात हो रही थी, वहाँ पर स्नो क्लियरेंस कराया है रोड से, और यहाँ से भी हमने स्नो क्लियरेंस सुबह सवेरे से कराया। मैं खुद अपना हमला लेके खड़ा हूँ, और प्रायोरिटी में हम जो है पैसेंजर गाड़ियाँ
दोनों साइड से, और उनको निकाल रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ वेदर में इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो फिर ये हेवी व्हीकल जो है। रुड़की शहर वासियों को नगर निगम रुड़की और रिलायंस कंपनी वाईफाई सुविधा की जल्द ही सौगात देने जा रही है। रुड़की शहर के 10 स्थानों पर वाईफाई लगने हैं, जिसके लिए नगर निगम ने रिलायंस कंपनी के साथ करार किया है। यह सुविधा फरवरी के अंतिम सप्ताह से आमजन शहर वासियों को मिल सकती है। ये रुड़की शहर वासियों के लिए एक खुशखबरी भी है। इसमें हम लोग 10 जगह 10 पॉइंट हैं जो चूज किए हैं, जहाँ पे ये लगेंगे, वाईफाई लगेंगे। और इसमें जो शुरू के जो 15 मिनट हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद जो उनके चार्जेस हैं, नॉर्मल चार्जेस जो लगते हैं, वही रहेंगे। ये लगभग इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। रुड़की नगर निगम सभागार में जॉइंट मजिस्ट्रेट ने रुड़की और नारसन ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास को बढ़ावा देने पर है। देखिए, जो ये मीटिंग है, ये एक तरह से जो नए पंचायत प्रतिनिधि हरिद्वार जनपद में चुन के आए हैं, इनमें से रुड़की ब्लॉक वालों को हमने बुलाया है। इसमें कोशिश ये थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास जो मुख्य 3 विषय हैं जिन पर कि सामान्यतः पंचायत प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, उनके प्रति उनको जागरूक किया जाए। तो इसलिए रुड़की ब्लॉक के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और कॉलेज, इंटर कॉलेज हैं, इन सब के प्रधानाध्यापक और सभी गाँव के प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों को हमने इसमें बुलाया था। इनको एक महाराष्ट्र का आदर्श ग्राम है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, किस तरह से वो गांव शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल विकास पर ध्यान दे करके और हर चीज़ का ग्राम सभा में हर चीज़ के बारे में प्रश्न करके कहां तक पहुंच गया है। तो सक्सेस स्टोरी हमने इनको दिखाई है और उम्मीद की है कि ये लोग स्कूल में अपना पूरा योगदान देंगे पंचायत प्रतिनिधि। 11 फरवरी शहर श्रीनगर और जिला कुपवाड़ा के त्रिगाम एरिया में सरकार की तरफ से सख्त बंदिशें लगाई गई। बंद रहने की वजह 32 साल पहले आज ही के दिन मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील के सोनाला गांव के नमाली नाले में बिपटिया की मौत हुई। मौत की वजह अभी तक समझ नहीं आई। बिपटिया लगभग 4-5 दिन से नाले में पड़ा था। संग्रामपुर तहसील के बोड़खा गांव में मराठी प्राथमिक स्कूल में 4 बोरी चावल का भ्रष्टाचार। बुल्डाना जिले के संग्रामपुर तहसील के बोड़खा गांव में मिला 2013-2014 का बंद भंडार। खोली में चावल के 4 बोरी बरामद हुई। पन्नी मध्ये तरी अंदाजा किती असतील? 1 किलो हां पन्नी मध्ये दिला, पिशवी मध्ये दिला, कच्चा दिला की शिजलेला दिला? कच्चा दिला। तुला दिला का सगळे? हार बेटा तुला तांदूळ भेटला का काल? कोणी दिला? सरनी दिला? कोणत्या सरांनी?